मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की रिवायत दुनिया में नई नहीं है, क्योंकि इश्क हमारे समाज की हकीकत है और तवील अरसे से लोग मोहब्बत करते आ रहे हैं। देखा जाए तो अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना प्यार कम और पेयर प्रेशर ज्यादा हो गया है। यानी एक दोस्त रिलेशनशिप में है तो दूसरा भी रिलेशनशिप चाहता है। हालांकि आज के वक्त में लोगों की तरजीहात और ख्वाहिशात अलग अलग हो गई हैं, इसलिए रिलेशनशिप के लिए मॉडल शख्स की तलाश मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सिंगल रह जाते हैं। मगर चीन में एक ऐसा शहर भी है जहां एक भी मर्द सिंगल नहीं रहता। यहां तक कि इस शहर में मर्दों की एक नहीं बल्कि तीन तीन माशूके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के शहर डांगुआन की, जहां औरतों को मर्दों के लिए लाइन में लगना पड़ता है और किसी भी मर्द को अपना दोस्त बनाने के लिए 100 जतन करने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जिन लोगों की एक ही गर्लफ्रेंड होती है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का जिनसी तनासुब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में हर 100 खवातीन पर 89 मर्द मौजूद हैं। यही वजह है कि मर्दों को गर्लफ्रेंड्स आसानी से मिल जाती हैं, मगर खवातीन को बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए लड़कों की कमी होती है। news.com.au से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि इस शहर में नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने किसी लड़की को दोस्त बनाना है तो ये काम सबसे आसान है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो लड़की मर्द को दोस्त बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने को भी तैयार हो जाती है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और इन तीनों को एक दूसरे के बारे में मालूम है। प्यारे साथियों, इसके बाद आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चकला यानी फहाशी का अड्डा करार दिया जाता है। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि कोलंबिया का दूसरा बड़ा शहर मॉडलिन है। लेकिन आप इसे गली बाजार की जुबान में दुनिया का सबसे बड़ा चकला भी कह सकते हैं। मगर शायद ये बात भी कोई गैर मामूली बात ना हो, क्योंकि जो बात इस शहर से मुतल्लिक सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है वो ये है कि इस शहर में कंवारी लड़कियों की मंडी लगती है, जहां इन लड़कियों की सरेआम खरीदो फरोख्त की जाती है। किसी जमाने में यह शहर मंशियात के धंधे की वजह से बदनाम था और अब खैर से जिस्म फरोशी के कानूनी कारोबार की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि 90 की दहाई में लोग इस शहर का रुख करते हुए घबराते थे, क्योंकि यहाँ कत्लो गारत आम थी और दिन दिहाड़े लूट मार और खून खराबा होता था। इस खून खराबे और मंशियात के धंधे का लॉर्ड या बादशाह एक ऐसा शख्स था जिसे 44 बरस की उम्र में मार दिया गया। इसके बाद मंशियात का कारोबार तो ठप हो गया, लेकिन इसकी मुबादियात को कानूनी हैसियत हासिल हो गई। यहाँ तक कि आप आज भी मेडिलियन शहर में दाखिल हों और किसी भी कैब में बैठें तो कैब ड्राइवर आपसे खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद आपको इस शहर की बेहतरीन जगहों और बेहतरीन दोशीज़ाओं से मुतल्लिक पूरी तफसीलात बताएगा। यहाँ बहुत सी जिस्म फरोश खवातीन ने ना सिर्फ अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, बल्कि इसकी मुख्तलिफ तरीकों से तशहीर भी की जाती है। और इस तशहीर के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मेडिलियन शहर में इस तिजारत से जुड़ी खवातीन में सबसे ज्यादा तलब 18 बरस से कम उम्र लड़कियों की है। इस शहर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि यहाँ ना सिर्फ दुनिया के दीगर ममालिक से खवातीन इस मकसद के लिए तशरीफ लाती हैं या स्मगल की जाती हैं, बल्कि मकामी मर्द भी हड हराम हो गए हैं और वो अपनी बेगमात और बेटियों को जबरदस्ती इस सनत का हिस्सा बना रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत का कहना है कि वो जिस्म फरोशी महज पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा फ्रांस में एक इंतहाई शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहां सिरे से कपड़े पहनने पर ही पाबंदी है। इस शहर का नाम कैप डीएच है, जो फ्रांस के साइली शहर माउंट पेयर के करीब वाक़ है। दुनिया में और भी इस नौ की जगह हैं, मगर इसे दुनिया का सबसे बड़ा नंगों का शहर करार दिया जाता है। बरतानवी अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कैप डीएच साहिल समंदर पर वाक़ है और हर साल गर्मियों में 50,000 से ज्यादा सयाह यहाँ आते हैं, जिन्हें इस शहर में दाखिल होने से पहले ही कपड़े उतारने पड़ते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैप डीएच में बैंक, सुपरमार्केट, एनेक्साज, हेयर ड्रेसिंग और पोस्ट ऑफिस जैसी दुकानें और दफातर मौजूद हैं और इन तमाम दुकानों और दफातर का अमला और इनके सार्फिन बरिना होते हैं। यहाँ एक तरफ तो लोगों का बरिना रहना लाजमी करार दिया गया है और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले सयाहों से बरिना हालत में घूमने का मजा लेने के एवज 6 पाउंड यानी तकरीबन 900 रुपए टैक्स भी वसूल किया जाता है। मगर यहाँ बरिना होने का ये मतलब नहीं कि यहाँ कोई कानून नहीं।
बल्कि यहाँ जो शख्स भी किसी गैर समाजी रवैये का मुजाहरा करता है उसे जेल का मुंह भी देखना पड़ता है और जुर्माना भी किया जाता है। ये शहर 1960 में बसाया गया था और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आने वाले सयाह इसकी तारीफें करते नहीं थकते और इसे दुनिया की बेहतरीन जगह करार देते हैं। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका के शहर लॉस वेगास को भी दुनिया का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा माना जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है और पूरी दुनिया में यही वो शहर है जहां हर छोटा बड़ा गुनाह बड़े जोश और जज्बे से किया जाता है। यही वजह है कि इस शहर को सिन सिटी यानी गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की इकोनॉमी एक ही चीज पर इन्हिसार करती है और वो है जुआ। जी बिल्कुल, जुए के हवाले से ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आकर जुआ खेलते हैं और जिंदगी भर की तमाम कमाई हार कर वापस लौट जाते हैं। इस शहर में जगह जगह जिस्म फरोशी के अड्डे आबाद हैं और अमेरिका के बड़े बड़े ओहदेदार और वजीर अपनी हवस मिटाने के लिए इसी शहर का रुख करते हैं। अगर आप दुनिया के आलीशान शहरों की फहरिस्त बनाएं तो ये शहर इसमें पहले नंबर पर आएगा, और अगर आप दुनिया के बेहतरीन तफरीही मकामात की फहरिस्त बनाएं तो ये शहर उसमें भी अव्वल नंबर पर मौजूद होगा। और अगर आप दुनिया के रंगीन तरीन शहरों यानी फहाशी से भरे हुए शहरों का मुकाबला करें तो ये शहर बाआसानी ऐसा मुकाबला जीत जाएगा। इस शहर में अमेरिका का 7वां बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां जहाज से उतरने के बाद पहली चीज जिस पर आपकी नजर पड़ती है वो जुए की मशीन है। और ये गालबन दुनिया का वाहिद शहर है जहां हवाई अड्डे पर भी जुए की मशीनें नस्ब हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट के अलावा शहर भर में हर जगह ये मशीनें नजर आती हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो दिन दूर नहीं जब वहां भी ये मशीनें लगा दी जाएंगी। दोस्तों, यहाँ दुनिया के बेहतरीन और आलीशान होटल हैं जहां हर वक्त तवाइफे मेहमानों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। कतार दर कतार ये होटल दरअसल अपने अंदर छोटे छोटे शहर बसाए हुए हैं। हर होटल में जुए खाने होते हैं, रेस्टोरेंट हैं, आलीशान स्टोर हैं, बड़े बड़े थिएटर्स हैं जिनमें तमाशे होते हैं, नुमाइशें सजाई जाती हैं, सर्कस होता है, फैशन, कॉमेडी और शोबदेबाजी के मुजाहरे और तलिस्माती शो होते हैं। एक होटल एहराम मिस्र की तर्ज पर बनाया गया है जिसके बाहर अबुल होल का देव कामत मुजस्मा है। होटल के अंदर दाखिल होने के लिए इसी मुजस्मे के अंदर से गुजरना पड़ता है, जबकि होटल की इमारत बिल्कुल एहराम मिस्र की तरह है और आपको लगता है कि जैसे आप जदीद एहराम मिस्र में ठहरे हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल 41 मिलियन से ज्यादा सयाह दुनिया के कोने कोने से आते हैं, इसलिए इस शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। अमेरिका में कुमारबाजी के मरकज की हैसियत से इसे दुनिया का तफरीही दारुल हुकूमत भी कहते हैं, जबकि अल्कोहल के मशरूबात की हमवक्त दस्तयाबी और बालगान के लिए तफरीह के मरकज की हैसियत से इसे शहर असिया यानी सिन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ जिस्म फरोशी को कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ जिस्म फरोशी इस कदर आम है कि इस शहर में हर तरफ आपको नंग धड़ंग लड़कियां ही नजर आएंगी जो हर वक्त किसी ऐसे मर्द के इंतजार में रहती हैं जो इनकी हवस कम कर सके। जी तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे शहर का विजिट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।